मूवी का रिव्यू अंत तक जरूर देखना टू विन नेटफ्लिक्स अल्ट्रा एचडी के 4K अकाउंट एब्सोल्युटली फ्री। दिस इज हाउ एक्चुअली यू मेक अ हॉरर मूवी। मतलब इतनी अच्छी कि जिसने अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर पिछले 1 साल से एक भी मूवी रिव्यू न की हो, वो भी मजबूर हो जाए कि भैया ये मूवी तो रिव्यू करनी चाहिए ताकि ऑडियंस इसे देख सके। आई मीन कई इंस्टेंसेस पर ये मूवी इतने अच्छे तरीके से एक्सिक्यूट की गई है कि बार बार मूवी देखते वक्त हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हेरेटिक मूवी रिलीज हुई इंडिया में 13 दिसंबर 2024 को। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंग्लिश में रिलीज हुई, हिंदी में रिलीज होनी चाहिए थी मगर नहीं हुई। और इस मूवी का रिलीज होने का वक्त भी बहुत अच्छा था क्योंकि उस वीक में कोई भी फेमस या बिग ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी रिलीज नहीं होने वाली थी थिएटर्स में। बट स्टिल फॉर रीजंस अननोन इस मूवी को स्क्रीन्स बहुत कम मिले। वेल अगेन ऑल दिस थिंग्स असाइड, ये मूवी मैंने मेनली ह्यू ग्रांट के लिए देखी। देयर इज समथिंग अबाउट दिस एक्टर दैट आई सिंपली लव। और मूवी में भैया इनके ग्लासेस का आइडिया पता नहीं किसका था, बट इट टेक्स हिज कैरेक्टर का सीरियसनेस इनटू द नेक्स्ट लेवल। मूवी की स्टोरी फोकस करती है दो लड़कियों पर जो कि गॉड के बारे में, अपने गॉड में फेथ के बारे में प्रीच करने के लिए मिस्टर रीड के घर पर जाती हैं, प्लेड बाय ह्यू ग्रांट। बट लिटिल डिड दे नो कि इसके बजाय वो अपने गॉड के बारे में उन्हें प्रीच करें, मिस्टर रीड उल्टा उनके गॉड को लेकर फेथ को ही टेस्ट कर लेंगे। और वो भी कुछ इस तरीके से कि 2 मिनट के लिए आपके होश उड़ जाते हैं। और जब मूवी की एंडिंग होती है तो मूवी एक अलग ही लेवल पर आपको लाकर खड़ा कर देती है, एक ऐसा लेवल जहां पर आप खुद अपने गॉड को लेकर फेथ को क्वेश्चन करते हैं इस मूवी में, जिसका नाम है हेरेटिक। What have you been looking for? What have you found? Scary. हेरेटिक मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन वुड और स्कॉट बैक ने। और इससे पहले मैंने इनकी कोई भी मूवी नहीं देखी थी, मगर ये दोनों अपने एक मूवी जो कि पहले रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है हॉन्ट, उसका पार्ट 2 बना रहे हैं। तो एक पल के लिए हॉन्ट मूवी देखना तो बनता है। मैंने देखी नहीं है, लेकिन अगर आपने देखी है तो कमेंट्स में प्लीज बताएं कि ये मूवी कैसी है और क्या इसे देखना चाहिए। फिर हेरेटिक का मतलब क्या होता है? यानी कि एक ऐसा बंदा जिसकी भगवान को लेकर जो कि मानसिकता है वो नेगेटिव हो, या फिर उसकी मानसिकता भगवान को लेकर खतरनाक हो, या सिंपली यूं कहें कि वो ऊपर वाले को मानता ही ना हो और जो ऊपर वाले में मानता है उससे वो नफरत करता हो। और भाई साहब मूवी में हमारा लीड यानी कि ह्यू ग्रांट कुछ ऐसे फैक्ट्स रखते हैं विद मल्टीपल एग्जांपल्स कि 1 मिनट के लिए मैं भी सोचने लगा था कि डज गॉड रियली एग्जिस्ट, या फिर ये सदियों से चली आ रही इंसानों द्वारा बनाई एक कहानी है। शायद मूवी रिव्यू में मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, मगर डायरेक्टर आपको मूवी में डेफिनेटली कन्विंस कर लेते हैं। मूवी ऑलमोस्ट 2 घंटे की है और ऑलमोस्ट आधे घंटे तक हमें इन तीनों कैरेक्टर से अच्छे से जोड़ा जाता है, इंटेंसिटी बनाई जाती है और आपको तड़पाया जाता है क्योंकि कुछ होता ही नहीं आधे घंटे तक। और जब आपको लगता है कि भैया मूवी कुछ खास नहीं है और कुछ होगा नहीं, मूवी कुछ ऐसा खुलासा कर देती है कि मूवी में आपका इंटरेस्ट आ ही जाता है। और मूवी अपने पॉइंट्स भगवान को लेकर कुछ इस तरीके से रखती है कि एक पहली मूवी है शायद जहां पर मैं हीरो से भी एग्री कर रहा था और कहीं ना कहीं अपने प्रोटैगनिस्ट विलन से भी एग्री कर रहा था। और भैया एग्री करे क्यों नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स सेट किए जाते हैं मूवी में। आई मीन मूवी एक ऐसे मोड़ पर आपको लाके खड़ा कर देती है जहां पर आप खुद ही सोचते हैं अच्छा ये भगवान में मानती है 2 लड़कियां, लेकिन इसने तो कुछ ऐसे फैक्ट्स रखे हैं जिससे प्रूव होता है कि शायद भगवान के बारे में जो हमें बताया जाता है वो सिर्फ कहानियां हैं। तो ये बंदा सही है और इनका फेथ टेस्ट हो रहा है, तो इनके साथ में तो कुछ गलत होना ही चाहिए। आई मीन इमेजिन ऐसा ऑडियंस आपको इस लेवल पर लेकर जाना कि आपको पॉजिटिव से नेगेटिव पे डाल दे। भैया मतलब डायरेक्शन और राइटिंग की तो तारीफ करनी पड़ेगी। आई मीन हमने काफी लोगों को देखा है गॉड के बारे में प्रीच करते हुए, हर एक रिलीजन में अलग अलग तरीके से, लेकिन क्या हमने कभी एक ऐसे बंदे को देखा है खुलेआम सबको बोलते हुए कि नहीं गॉड बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता? कहीं ना कहीं साइंस उसके क्लोज आता है, बट साइंस ये नहीं कहता कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। साइंस ये कहता है कि हमें ऐसे कोई प्रूफ नहीं मिले हैं जिससे ये पता चले कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वो अपनी थ्योरी से हर एक चीजों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए कि कोई एक ऐसा बंदा है जो कि प्रूव करना चाहता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। वो खुलेआम तो नहीं कर सकता, लेकिन जब वो करता है वो किस तरीके से करता है वो ये मूवी खतरनाक तरीके से दिखाती है। एंड इट्स नॉट लाइक कि वो जबरदस्ती किसी को मार काट के धमका के ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं तो मानो कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब उनके पेशेंस को ही, उनके फेथ को ही वो टेस्ट करता है उन्हीं के खिलाफ। आई मीन ये मूवी क्लियरली दिखाती है कि अगर कुछ लोग हैं जो ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं आपको कि गॉड है, उनमें मानना चाहिए, तो कुछ ऐसे भी है जो नहीं मानते और वो किस हद तक जा सकते हैं आपको कन्विंस करने के लिए कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। जंप स्केयर, ट्विस्ट
ट्विस्ट और टर्न से मूवी भरी पड़ी है। मूवी के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, बट मैं जितना ज्यादा बात करूंगा उतना स्पॉइलर देता जाऊंगा मूवी का। और अगर आपको 1 मिनट के लगता है कि मूवी के बारे में काफी कुछ मैंने बता दिया है, तो ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं बताया है। आई मीन ये मूवी देखने का मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, बट आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये मूवी देखी। आई मीन मेनली मैं इस मूवी के पोस्टर से अट्रैक्ट हुआ था, मैंने इस मूवी का ट्रेलर तक नहीं देखा था इस मूवी को देखने के पहले, और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। सो नेटफ्लिक्स प्रीमियम अल्ट्रा HD 4K अकाउंट के गिव अवे का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। नेटफ्लिक्स प्रीमियम 4K अल्ट्रा HD अकाउंट कितने के मिलते हैं, बस उसे आपको कमेंट में मेंशन करना है। यानी आपको लिखना है नेटफ्लिक्स, उसके आगे नेटफ्लिक्स का प्रीमियम कितने में मिलता है उसका अमाउंट, दैट्स इट। और सभी कमेंट्स में से एक कमेंट को चूज किया जाएगा और उसे मिलेगा 1 महीने के लिए नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा HD प्रीमियम अकाउंट एब्सोल्युटली फ्री। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।